Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy। हमारा लेक्चर है पैकेजिंग मटेरियल्स, पार्ट 1 है और स्टार्ट करते हैं हम पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। पैकेजिंग मटेरियल्स, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक चीज़ें पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। The importance of packaging in the soft drinks and fruit juice market, be it to preserve, protect or promote the product, cannot be underestimated। पैकेजिंग की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये जो पैकेजिंग होती है ये क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो पैकेजिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको किसी भी तरीके के कंटेमिनेशन से रोका जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। क्योंकि पैकेजिंग किसी भी पैकिंग पे आप देखते हैं तरह तरह से डिज़ाइन बने होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो पैकेजिंग है वो अच्छा इम्पैक्ट डाले और जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन हो। Indeed, the market would not exist without packaging। वास्तव में अगर हम बात करें तो जो मार्केट है वो बिना पैकेजिंग के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। As every process will need to be packaged in some form throughout the supply chain, क्योंकि हर प्रोसेस को ज़रूरत होती है कि जो भी प्रोडक्ट सप्लाई चेन में जा रहा है उसकी पैकेजिंग की जाए, हर प्रोडक्ट को पैकेज्ड होने की ज़रूरत होती है। Research has shown that the decision to purchase or not is made in a fraction of second। किसी भी चीज़ को लेना है या नहीं लेना है, क्विक डिसीजन इस पे ले लिया जाता है। आप किसी चीज़ को खरीदने जाइए, अच्छी पैकिंग में आपको अच्छे से मटेरियल मिल रहा है, आप ले लेते हैं। बाहर वही चीज़ आप लेते हैं, अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है, आप उसको नहीं लेते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी चीज़ें आप लेने शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बढ़िया से पैक करके आपको देते हैं। सेम चीज़ें आपको बाहर भी मिल सकती हैं, लेकिन आप वो प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि आपको उनकी पैकिंग नहीं पसंद आती है। इसीलिए बहुत सारी रिसर्च हुई जिनके द्वारा ये पता चला कि किसी प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है, ये डिसीज़न विद इन अ सेकेंड ले लिया जाता है, ड्यूरिंग विच टाइम द पैकेज हैज़ टू साउट फॉर अटेंशन। और इसमें पैकेजिंग का मेन रोल होता है, पैकेजिंग आपका अटेंशन लेता है, टू लुक एंड फील अपीलिंग, ताकि जो लुक है उसका वो अपीलिंग फील हो, एंड बी राइट फॉर द मोमेंट, जिस मोमेंट पे आप उसको ले रहे हैं उसके लिए राइट हो। जैसे कि आप कोई भी कपड़े लेते जाते हैं, आप अगर गर्मियों के कपड़े लेने गए और उस पर सर्दियों का वुलन आपको टैग लगा हुआ मिलता है तो क्या आप लेंगे? आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे। गर्मियों के कपड़े लेने जा रहे हैं, गर्मियों का ही टैग होगा, तब आप उसको प्रेफर करेंगे। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैकेजिंग कैन नॉट बी ओवर कॉम्प्रोमाइज्ड। इन द मार्केट प्लेस कंपटीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट्स में पैकेजिंग को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, एंड ब्रांड इक्विटी इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होता है कि ब्रांड इक्विटी का यूज़ हो। द टाइप एंड साइज ऑफ अ ड्रिंक्स कंटेनर, जो टाइप होता है ड्रिंक के कंटेनर का, जो भी साइज रखा जाता है, its shape and its pack graphics are all used to help differentiate one product from another। किसी जो भी बॉटल जिसमें आप ड्रिंक ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, उसका शेप क्या है, उस पर ग्राफिक डिज़ाइन किस तरीके की है, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है ताकि एक प्रोडक्ट को अगले प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके। आप हमेशा आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं और सेम उस पर डिज़ाइन बनी हुई है, सेम ग्राफिक्स हैं, सेम साइज़ है, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं,
हर ब्रांड का अपना अलग अलग ग्राफिक होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे वो डिफरेंशिएट होते हैं और एक अपनी अलग पोजीशन को इस्टेब्लिश करते हैं मार्केट में। Commercial and technical considerations. General considerations. Soft drinks and fruit juices compete with many other beverages. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो फ्रूट जूसेस होते हैं, ये बहुत सारे अदर बेवरेजेस से compete करते हैं, जैसे कि वाटर है, मिल्क किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो फ्लेवर्ड मिल्क हो। इसके अलावा टी, कॉफ़ी एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो कि जिनका डायरेक्ट कंपटीशन होता है सॉफ्ट ड्रिंक से और फ्रूट जूस से। Packaging formats and materials will all play their part in appealing to the consumer. जो पैकेजिंग का फॉर्मेट होता है, पैकेजिंग में जिन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, उन सब का एक अलग ही रोल होता है कंज्यूमर्स को अपीलिंग फील कराने के लिए। It is important to consider whether the product is to be in a multi-serve or single-serve pack. ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका सप्लाई हो रहा है वो मल्टी सर्व प्रोडक्ट है या फिर वो सिंगल सर्व्ड प्रोडक्ट है, एंड इज टू बी परचेज्ड इन अ सुपरमार्केट एज पार्ट ऑफ अ वीकली शॉप और एज एन इम्पल्स परचेज इन अ garage forecourt on corner shop or sold in both outlets may be in different formats. इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है क्या सिर्फ वो सुपरमार्केट्स के लिए ही बना है या वीकली शॉप्स के लिए ही बना है, या फिर वो हर जगह पे कॉर्नर शॉप कहीं पर भी आप उसको ले सकते हैं, या फिर दोनों ही जगह पे वो अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए उसको भेजा जाता है। Another consideration is how long the consumer will interact with the package. और अगला अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको कंसीडर करना रहता है, ध्यान देना रहता है, वो ये होती है कि जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर पैकेजिंग के साथ में कितने लंबे समय तक इंटरैक्ट करेगा, कितने लंबे समय तक कांटेक्ट में रहेगा। इफ़ द पैक इज़ अ मल्टी सर्व स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, अगर कोई भी पैक ऐसा है जो मल्टी सर्व है और रेफ्रिजरेटर में स्टोर्ड है, एंड द प्रोडक्ट इज पोर्ड इनटू अ ग्लास और कप, और जो प्रोडक्ट है उसको पोर करना पड़ता है किसी भी ग्लास में या कप में, देन द इंटरेक्शन टाइम इज मिनिमल, तब जो पैकिंग होती है उसके साथ में कंज्यूमर्स का इंटरेक्शन सबसे कम देखा जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय वो रेफ्रिजरेट रहता है, और उसके बाद में आप जब फ्रीज से उसे बाहर करेंगे रेफ्रिजरेशन से, आप उसको ग्लास में या कप में पोर कर ले रहे हैं, तो जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के साथ में इंटरेक्शन बहुत कम रहा कंज्यूमर का। हाउएवर इफ द पैक इज़ अ सिंगल सर्व साइज, अगर सिंगल सर्व साइज का प्रोडक्ट है विद अ स्पोर्ट्स क्लोजर, अगर उसमें स्पोर्ट्स क्लोजर हैं, then the interaction time will be longer and the tactile properties of the package may have more importance. तो अगर कोई ऐसा है सिंगल सर्व साइज का प्रोडक्ट है, इसमें स्पोर्ट्स क्लोजर्स भी हैं, तो इसमें इंट्रैक्शन टाइम लंबा होगा, ज़्यादा समय तक कंज्यूमर्स उस पैकिंग के कांटेक्ट में रहेंगे। तो अगर ऐसा केस होता है तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही ये डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो कितने समय तक सुरक्षित रहेगा, और इसके अलावा कोई कंटेमिनेशन का चांस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि पैकेजिंग में कैसा मटेरियल यूज़ किया गया है। Often, a new juice product will need a higher performance package. अगर कोई भी नया जूस प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है
तो इसके लिए हाई परफॉर्मेंस पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब होता है, एक एग्जांपल है, इफ़ इट इज़ टू बी हॉट फिल्ड और इन पैक पास्चराइज्ड। डिपेंड करेगा कि इसको हॉट फिल्ड करना है या फिर इन पैक पास्चराइजेशन इसका किया जाना है। However, with new developments, जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, it may be possible to reformulate the product to be cold filled without special package treatment। जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल हो जाता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रीफॉर्मुलेशन कर लिया जाए, ताकि उसमें जो कोल्ड फिल्ड है या कोई स्पेशल पैकेज ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो उसको रीफॉर्मुलेशन के द्वारा काम चला लिया जाए। The use of aseptically filled packs, particularly bottles, in capital intensive and would have to be balanced against other process and pack configurations in the context of market opportunities। जो aseptically filled packed होते हैं, जैसे कि bottles हैं, तो जो इस टाइप के पैक्स हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि वो एसेप्टिकली पैक किए जा रहे हैं, तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनमें जो भी कोई दूसरी प्रोसेसेस हो रही हैं, कंटेमिनेशन है या कोई भी रिएक्शन है माइक्रोब्स की, वो एक बैलेंस्ड बेस पे हो जाती है और कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं देखी जाती है। Another opportunity for change might be decorative। कोई दूसरी अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो कोई भी जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से डेकोरेशन है उस पर, इस चीज़ को भी कंसीडर किया जा सकता है। इफ़ लेबल्स आर यूज्ड एंड नीड टू बी रिटेन्ड, अगर लेबल्स का यूज़ किया जा रहा है और उनको रिटेन करके रखने की ज़रूरत है, देन द मेथड ऑफ प्रिंटिंग should be discussed with the label manufacturer and examined in terms of print effect versus cost। अगर मेथड जो कोई भी लेबल यूज़ किया जा रहा है जिसको कि रिटेन करके रखने की ज़रूरत है, तो जो भी प्रिंटिंग के मेथड्स हैं, किस तरीके से उनकी प्रिंटिंग की जानी है, उनको लेबल जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके साथ में डिस्कस किया जाना चाहिए। और जो प्रिंट का इफ़ेक्टिव कॉस्ट आ रहा है, प्रिंट उसमें इफ़ेक्टिव है या नहीं और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, इन सारी चीज़ों को एग्जामाइन करने के बाद ही पैकेजिंग को किया जाना चाहिए, जो उसका डेकोरेशन है वो किया जाना चाहिए। In summary, deciding on a packaging process requires consideration of the commercial opportunities। पैकेजिंग प्रोसेस को डिसाइड करने के लिए कंसीडरेशंस होती हैं, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर करना ज़रूरी होता है। द प्रोडक्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड द पैकेजिंग ऑप्शंस अवेलेबल। कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ में आता है कि प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और पैकेजिंग के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द फिलिंग लाइंस में फ्लैक्सिबिलिटी कितनी है, एंड द पैकेजिंग मटेरियल एंड देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड सेल्फ लाइफ डिमांड। जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी कितनी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट को विदस्टैंड करने की एबिलिटी है और उसकी सेल्फ लाइफ की डिमांड क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब आता है पैकेजिंग मटेरियल्स। The range of packaging includes those for steel and carbonated products। जो पैकेजिंग की रेंज है उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि स्टील प्रोडक्ट है या फिर कार्बोनेटेड प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से पैकेजिंग डिज़ाइन की जाती है। सम ऑफ विच कैन बी कोल्ड फिल्डेड, इनमें से कुछ कोल्ड फिल्ड हो सकते हैं, एंड अदर्स नीड टू बी हीट ट्रीटेड, और जो कुछ और होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो हीट ट्रीटमेंट उनके साथ में किया जाए। हीट ट्रीटमेंट कैन आइदर बी विद इन दी पैकेज, पैकेजिंग के अंदर हीट का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और बाई प्री ट्रीटिंग, या फिर पैकेजिंग से पहले उसको हीट का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, एंड फिलिंग हॉट और एसेप्टिकली, और जो फिलिंग होती है या तो हॉट या फिर
एसेप्टिक तरीके से उसकी फिलिंग की जाती है इनटू अ प्री स्टरलाइज्ड पैकेज। जो पैकेजिंग है उसको पहले से ही स्टरलाइज कर लिया गया है और उसमें एसेप्टिकली फिलिंग की जा रही है टू इंश्योर एंड एक्सेप्टेबली लॉन्ग सेल्फ लाइफ टू सूट मार्केट रिक्वायरमेंट्स, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है लॉन्ग सेल्फ लाइफ की उसको फुलफिल किया जा सके। The primary pack must be capable of being collected into suitable formats। जो प्राइमरी पैक है वो इस तरीके से होने चाहिए कि उनको सुटेबल फॉर्मेट में कलेक्ट किया जा सके एंड मस्ट विदस्टैंड वो द डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स एंड दोज एट द पॉइंट ऑफ सेल। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स हैं पॉइंट ऑफ सेल पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी रिक्वायरमेंट को वो विदस्टैंड कर सके। It must also perform a marketing role in promoting brand positioning through package shape। ये भी यहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है जो पैकेजिंग है आपकी वो मार्केटिंग रोल को परफॉर्म कर रही हो, जो आपका ब्रांड है ब्रांड की पोजीशन को प्रमोट कर रही हो थ्रू पैकेज शेप। पैकेजिंग का शेप इस तरीके से हो कि उसके थ्रू ये सारे वर्क किए जा रहे हों। इसके अलावा मटेरियल एंड डेकोरेशन enabling identification and providing selected information। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, इस तरीके से डेकोरेशन होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन भी मिले और सेलेक्टेड इंफॉर्मेशंस वहाँ पे जो ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएं। कंज्यूमर्स स्टिल परसीव ग्लास एज क्वालिटी। जो कंज्यूमर्स होते हैं ग्लास को एज अ क्वालिटी प्रेफर किया जाता है एंड इट इम्पार्ट्स अ गुड सेल्फ लाइफ। और जो ग्लास होता है ये एक अच्छी सेल्फ लाइफ भी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। आप हमेशा देखते होंगे कि जो प्रोडक्ट ग्लास में होता है कांच की बोतल्स में होता है वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, इसीलिए क्योंकि ये जो ग्लास होता है ये अच्छी सेल्फ लाइफ इम्पार्ट करता है। In addition, glass bottles can give a much greater impression of overall size compared to plastic bottles of the same capacity। जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं अगर सेम साइज की प्लास्टिक की बोतल रखी जाए तो प्लास्टिक की बोतल की कैपेसिटी कम होती है, जबकि जो ग्लास बोतल्स होती हैं ये ओवरऑल साइज पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेटर इम्प्रेशन इनका देखने को मिलता है। Cans, whether made from either aluminum or steel, are highly developed to deliver a drink to the consumer efficiently। Cans जो होती हैं चाहे वो एल्यूमिनियम की बनी हुई हो चाहे वो स्टील की बनी हो, ये इस तरीके से डेवलप की जाती हैं कि ये कंज्यूमर्स को एफिशिएंटली ड्रिंक्स को डिलीवर करती हैं एंड एट अ कंपेरेटिवली लो कॉस्ट। और इसमें काफ़ी लो कॉस्ट पे ये अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करती हैं। The machines which make, fill and seal the cans are equally well developed and understood। जो मशीन्स फिलिंग का और सीलिंग का काम करती हैं केन्स को वो वेल डेवलप्ड होती हैं और अच्छी तरीके से समझी हुई होती हैं। रनिंग एट हाई लाइन स्पीड एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। हाई लाइन स्पीड पे रन होती हैं और बहुत एफिशिएंटली अपने प्रोसेस को अपने ऑपरेशन को करती हैं। लैमिनेटेड पेपरबोर्ड ड्रिंक्स cartons for non-carbonated still juice product provide a high technology packaging format that is well understood and accepted by the consumers। जो laminated paperboard drinks होती हैं या कर्टन्स होते हैं नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए, ये एक हाई टेक्नोलॉजी पैकेजिंग फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूमर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। Although they are often considered a commodity pack with minimal differentiation between them, they typically have a square or a rectangular cross section
इनमें या तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। ऑल्दो सम पॉलीहेड्रल शेप्स आर अवेलेबल, कुछ पॉलीहेड्रल शेप्स भी अवेलेबल हैं विद इजी ओपन एंड री क्लोज सिस्टम, और इनमें इजिली ओपन किए जाने वाला और क्लोज किए जाने वाला सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। डेवलप्ड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डिफरेंशिएशन एंड एड अ प्रीमियम लुक, और इसको इसलिए डेवलप किया गया है ताकि इनमें डिफरेंशिएशन को इंक्रीज किया जा सके और एक प्रीमियम लुक दिया जा सके किसी भी पर्टिकुलर ड्रिंक को। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। The processing of a product plays an important part in the choice of packaging material and format. प्रोसेसिंग किस तरीके से होनी है प्रोडक्ट की, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल और किस तरीके का फॉर्मेट पैकिंग के लिए यूज किया जाएगा। Since most fruit drinks require heat processing to ensure microbiological stability, ज़्यादातर जो फ्रूट ड्रिंक्स होती हैं इनको हीट प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। Consideration must be given to the packaging material and its tolerance to elevated temperatures. कंसिडरेशन इस चीज़ को दिया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा है और वो कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उसकी टॉलरेंस क्या है एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए। इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो कार्बोनेटेड, अगर प्रोडक्ट कार्बोनेटेड है, then the choice of packaging material and closure system becomes even more critical. अगर प्रोडक्ट ही कार्बोनेटेड है तो पैकेजिंग मटेरियल की चॉइस, पैकेजिंग मटेरियल चूज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रिक्वायर्ड हीट प्रोसेसिंग। एज द हीट बिल्ड्स अप सो डज द इंटरनल प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ती है इंटरनल प्रेशर भी बढ़ता है। This section look at the following processes and their impact on packaging. जो सेक्शन है इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जिनका इम्पैक्ट देखा जाता है पैकेजिंग पे, जैसे कि कोल्ड फिलिंग, कोल्ड फिलिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इनपैक्ट पास्चराइजिंग, इसका भी इम्पैक्ट देखा जाता है पैकेजिंग पे। हॉट फिलिंग का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इसके साथ ही साथ एसेप्टिक फिलिंग का भी एक इम्पैक्ट देखा जाता है पैकेजिंग की प्रोसेस में। अब आता है कोल्ड फिलिंग। Many soft drink products are formulated with ingredients that either do not need to be heat treated or can be flash pasteurized and cooled. ज़्यादातर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट से मिलके बने हुए होते हैं कि या तो उनको हीट के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर उनको फ्लैश पास्चराइज़र के थ्रू पास्चराइज किया जा सकता है और कूल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू बी माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल ओवर द रिक्वायर्ड सेल्फ लाइफ। जिस सेल्फ लाइफ की ज़रूरत है, जितनी ड्यूरेशन की ज़रूरत है, उस ड्यूरेशन में कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, इस चीज़ के लिए वो पूरा परफेक्ट होते हैं और उनमें जो उनका ड्यूरेशन होता है, जो शेल्फ लाइफ होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन देखा नहीं जाता है। कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स नीड टू बी पैकेज्ड इन मोर रिजिड मटेरियल। जो कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी पैकिंग के लिए रिजिड मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस दैट कैन विदस्टैंड इंटरनल प्रेशर, या उनकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इस तरीके से रखा जाता है कि वो इंटरनल प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, विदस्टैंड कर सकें। with containers being circular in cross section to resist the internal pressure। जो कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर इनके जो कंटेनर्स होते हैं इनको सर्कुलर रखा जाता है। सर्कुलर इसलिए रखा जाता है ताकि
जो भी कार्बोनेशन है उसकी वजह से बनने वाला प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर, उस इंटरनल प्रेशर को ये रेजिस्ट कर पाएं, इसकी वजह से इनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रखा जाता है। In-pack pasteurizing. Some soft drinks and juices need to be heat treated to provide a microbiologically stable product. कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ जूस ऐसे होते हैं जिनको कि माइक्रोबियल फ्री रखने में, माइक्रो फ्री रखने में या फिर कंटेमिनेशन फ्री रखने के लिए हीट के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। One method that is considered very reliable and robust is in-pack pasteurizing. In-pack pasteurizing एक reliable method इसके लिए consider किया गया है, which is particularly suitable for treating carbonated product. और ये जो in-pack pasteurizing process है, ये carbonated products के लिए बहुत suitable है and these cannot be hot filled. The choice of bottle closer is also critical. अब बात आती है कि कोई भी आपने बॉटल बना के रेडी कर ली, अब बॉटल का जो क्लोज़र होगा वो कैसा होगा। बॉटल क्लोज़र की चॉइस भी बहुत क्रिटिकल होती है, सिंस लीकेज ऑफ बोथ प्रोडक्ट और गैस आउट और पास्चराइजर वाटर इन इज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस साइकिल। क्योंकि जो बॉटल का क्लोज़र है अगर वो सही ना हुआ, ठीक से अपना वर्क नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का लीकेज हो सकता है, गैस वहाँ से बाहर जा सकती है, या फिर जो पास्चराइज़र में वाटर है वो अंदर आ सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पे खतरा हो सकता है, हज़ार्ड हो सकता है, इसीलिए बॉटल क्लोजर की चॉइस बहुत क्रिटिकल होती है। Because the internal pressure and differential shrinkage of the closer and bottle material, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल प्रेशर भी जनरेट होता है और जो क्लोज़र है उसका श्रिंकेज भी देखा जा सकता है। जो बॉटल है, बॉटल का मटेरियल श्रिंक हो सकता है या फिर जो बॉटल क्लोज़र है उसमें श्रिंकेज देखा जा सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये बेहतर होगा कि बॉटल क्लोज़र को सारी प्रोसेसिंग से पहले ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छा सील प्रूफ यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे चल के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब आता है हॉट फिलिंग। Still products can be hot filled into a wide range of packaging materials. जो स्टिल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हॉट फिल किया जा सकता है बहुत वाइड रेंज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स में, प्रोवाइडेड दे आर हीट रेजिस्टेंट। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। The bottles are normally hot filled at 85 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉट फिलिंग के लिए जिस टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है वो होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर देन आइदर इन्वर्टेड इमीडिएटली आफ्टर कैपिंग। अब इनको क्या किया जाता है, जैसे ही इनकी कैपिंग होती है, कैपिंग के बाद में इनको इन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर ये बॉटल है, इसकी कैपिंग हुई, इसको इन्वर्ट करके रख दिया गया और पास्ड थ्रू अ शॉर्ट टेम्परेचर होल्डर, या फिर इनको शॉर्ट टेम्परेचर होल्डर से पास कराया जाता है टू स्टरलाइज द होल ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द पैकेज, ताकि जो भी पैकेज है उसकी पूरी की पूरी सरफेस को स्टरलाइज किया जा सके। केयर मस्ट बी टेकन दैट द पैकेजिंग इज कम्प्लीटली ड्राई। इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो पैकेजिंग है वो पूरी तरीके से ड्राई हो। व्हेन पैकिंग इन पैक पास्चराइज्ड और हॉट फिल्ड प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस टाइम पे जो पैकेजिंग है वो पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। If they remain damp, there is a severe risk of stress corrosion of can ends. अगर उनमें डैम्पिंग देखी जाती है, अगर नमी रह गई है, मॉइस्चर है, तो वहाँ पे कोरोजन का रिस्क देखा जाएगा। जो केन है, केन के जो एंड्स होते हैं उनमें कोरोजन हो जाएगा और कोरोजन का रिस्क देखा जाएगा। If the secondary packaging is corrugated board, the board may soften and the
स्टैक्ड प्रोडक्ट कोलैप्स, अगर कोरगेट बोर्ड्स का यूज़ किया गया है सेकेंडरी पैकेजिंग में तो जो बोर्ड हैं ये सॉफ्ट होके कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हॉट फिलिंग के टाइम पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, feel free to contact on our helpline number. Thank you very much everyone. Thank you for contacting with ITLS Academy.